आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है तथा उनका एचसीएफ 45 है। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या दिया, तीनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना दिया गया, 2:3:6 कितना दिया गया, 6 दिया गया। और प्रश्न में जानकारी है कि तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 45 है। तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया, 45 दिया गया। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा है कि तीनों संख्याओं का योगफल आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, आप इसे दो तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका कि इसका क्या करिए, आप इसमें लाके गुणा कर दिए और इसमें लाके गुणा कर दिए और इसमें लाके गुणा कर दिए, तो तीनों संख्या आपको पता चल जाएगी। अब करना है कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, अगर ये तीनों संख्याओं का योगफल पूछे तो करना क्या, आपको रेशो में तीनों संख्याओं को जोड़ लीजिए। अगर आप रेशो में तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 11 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 11 आपको मिलेगा। अब करना है कि इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए। अगर इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 11 25 55 हो गया और 11 चौको 44, 44 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 49। ये आपको क्या गया, आंसर आ गया। तीनों संख्याओं का योगफल आपको पता चले कितना है, 495। तो सी ऑप्शन किसका मैच करें। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो अभी आपका कितना आएगा, 495। इस तरह से भी आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों का प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात होगा, इसमें ये पूछेगा। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया कि अगर उस क्लास में क्या कर लिए, 12 लड़कियों का और प्रवेश दे दिया जाए तब लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा, इसको उसने आपसे यही पूछेगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ये पता करें कि 504 में कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता, और हमको ये जानकारी कि इनके बीच का अनुपात कितना है, 11:13। तो आप यहां से लिख लिए, आप यहां से गर्ल्स हो गया और ये बॉयज। इनके बीच का अनुपात कितना दिया, 11:13 कितना दिया गया, 13 दिया गया। आप यहां से 11:13। अब यहां से क्या दिया, दोनों यानी कह सकते छात्र और छात्राओं की संख्या कुल कितना है, 504 है। आप यहां से लिए लड़के और लड़कियों की संख्या कुल कितना है, 504 है। अगर रेशियो में दोनों को जोड़ा है तो यहां से कितना मिल जाएगा, रेशियो में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। करना है कि इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग देंगे। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार चली जाए, ये देखिए 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, तो काट के छोटा कर लेंगे। ये 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया, 12 चौको 48 हो गया और ये 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया। इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी बार कट जाएगी, 21 बार में ये कट जाएगा। अब करना है कि इसका गुणा अगर इसमें लाके कर दूं तो लड़कियों की संख्या पता चलेगी और इसका गुणा इसमें कर दूं तो लड़कों की संख्या पता चलेगी। हम लोग गुणा करते हैं, अगर इसका गुणा इसमें करेंगे कितना मिलेगा, आपको 231 मिलेगा। कितना मिलेगा, आपको 231 आपको मिलेगा। ठीक है, इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए, अगर इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 273 आपको मिलेगा। लड़के और लड़कियों की संख्या पता चली, प्रश्न पूछा कि 12 लड़कियों को प्रवेश और दे दिए। अगर 12 लड़कियां और आ गई तो आप यहां से क्या करें, इसमें आप जोड़। अब पूछा है कि इन दोनों के बीच में क्या पूछा, अनुपात पूछा है, तो इन दोनों को जोड़िए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 243 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 243 आपको मिलेगा। यहाँ कितना, ये 273 है। अब कि इनके बीच में रेशियो लग गया तो रेशियो क्या खासियत होती है, अपने आप में न्यूनतम फॉर्म रखता है। क्या ये किसी एक संख्या से कट रहा है, क्या मैं देख रहा हूँ 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, काट के हम लोग छोटा कर रहे हैं। अगर इसको यहाँ से काट दो तो 3 8 24 हो गया और ये 3 1 का 3 हो गया, ये 3 9 27 हो गया, अब 3 1 का 3 हो गया। अब इससे तो छोटा होगा नहीं कट के, क्यों, वो कोई भी संख्या नहीं जो इन दोनों को काटेगी। आप क्या करें, इसको इसी तरह से छोड़ दिए। अर्थात आप बता सकते कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है, 81:91। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब इस तरह से दे दिया और पूछा कि के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है, के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपसे पूछा गया है। तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बताऊं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए मैं आपको तरीका बताऊं। सबसे पहले करना कि आपको यहाँ पे जो वैल्यू दी इसका क्या करना, आपको फैक्टर करना, और फैक्टर आपको कैसे करना मैं आपको एक्स्ट्रा लेके बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा लेके बता रहा हूँ कि फैक्टर आपको कैसे करना। जैसे अगर ये 6 है तो 6 का फैक्टर कम, तो आप 6 का फैक्टर ऐसे नहीं करेंगे।
6 गुणे 1 आपको नहीं करना, ऐसा फैक्टर आपको नहीं करना, एक के फॉर्म में फैक्टर आपको नहीं करना। कैसा फैक्टर करना इसको, आपको इस तरह से करना 2 गुणे 3, इस तरह से इसका फैक्टर करना है। अगर आप 8 का फैक्टर करें कितना मिल जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह मिलेगा नहीं, 3 बार आपको मिल जाएगा। अगर आप 9 का फैक्टर करें तो 9 का फैक्टर कितना मिल जाएगा, ऐसे 3 गुणे 3 आपको मिलेगा। अब 7 का फैक्टर हो क्या, 7 का फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर आपको ऐसा नहीं लेना 7 गुणे 1, ऐसा फैक्टर आपको नहीं लेना, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका। एक के फॉर्मेट मुझे फैक्टर नहीं लेना, यानी इसके एक भी फैक्टर नहीं। अब इसके बाद करना क्या मैं आपको बता रहा हूं। आप यहां से लिख लिए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब करने के जितने गुणनखंड मिले हैं, कितने मिले, 1 2 3 मिले ना, 3 गुणनखंड मिले, इससे क्या करिए पावर में गुणा कर लिए। 3 से क्या करना आपको, पावर में गुणा करना। अगर 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। इसके कितने गुणनखंड मिले, 2 गुणनखंड मिले, 2 से क्या करना आपको, इसमें पावर में गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक भी गुणनखंड नहीं मिला तो करना कि आप इसका पावर आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब इन सभी को आप जोड़ लीजिए। अगर आप इन सभी को जोड़ लेंगे तो यहां से देखिए जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 52 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा आपको, 52 आपको मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सुनीला और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटे की आयु से कितना 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या आती है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से कितना 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु आपसे जानना चाह रहा है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा भी तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको सेकंड तरीका बता रहा हूं, फिर आपको ऑप्शन से भी बताऊं। इसमें ये जिक्र नहीं किया कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो हम लोग क्या करें, इसको इसी तरह से लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहां से क्या करें हम लोग, इसको इसी तरह से लिख ले रहे हैं। यहां से ये सुनीला हो गई, ठीक है, सुनीला आप लिख लिया, और यहां से शीला हो गई, आप इस तरह से लिख। अब ये कहा गया है कि दोनों की आयु का अंतर कितना है, 12 वर्ष का अंतर है। यदि 9 वर्ष पहले इनकी आयु 9 वर्ष पहले क्या कहा गया, यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से कितना 4 गुनी थी। अगर हम लोग मान ले शीला क्या छोटी है, एक मान ले कोई भी किसी को भी छोटी मान सकते हैं। अगर इसकी आयु 1 है तो इसकी आयु कितना हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यही होगी कि नहीं, यही। और ये रेशियो कब का है, 9 वर्ष पहले का। आप यहां से लिख लिया 9 वर्ष पूर्व, यही तो कहा गया है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से कितना 4 गुनी थी। अगर हम लोग मान इसको ये छोटी है तो इसकी आयु कितना हो गई, 4 गुनी। और ये रेशियो कब का है, 9 वर्ष पूर्व का। आप यहां से, लेकिन एक जानकारी और क्वेश्चन में क्या, दोनों की आयु का अंतर कितना, यहां से 12 वर्ष का है। दोनों की आयु का अंतर कितना दिया गया है, 12 वर्ष का है। आप यहां से 12 वर्ष लिख लीजिए। अगर रेशियो में दोनों में अंतर किया है, रेशियो में दोनों की आयु में अंतर किया, कितने का अंतर मिलेगा, 3 का अंतर मिलेगा। इस अंतर से इस अंतर में क्या करना, आपको भाग देना है। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। जितनी बार भाग गई, अगर इसका लाके इसमें गुणा कर दे और इसका लाके इसमें गुणा कर दे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि सुनीला 9 वर्ष पहले कितने वर्ष की थी और ये शीला 9 वर्ष पहले कितने वर्ष की थी, हमको ये पता चले। हम यहां से गुणा करें, ये 4 एकम 4 हो गया और ये 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। 4 एकम 4 हो गया और 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। हमको ये पता चले कि सुनीला जो 9 वर्ष पहले 4 वर्ष की थी और शीला 9 साल पहले कितने, 16 वर्ष की थी। तो आज के ये पता करने के लिए क्या करें हम लोग, 9 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा और 9 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको यहां से जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 13 मिल जाएगा। अगर आप इसको यहां से जोड़ लेंगे कितना मिल जाएगा, 16 में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी इनकी वर्तमान आयु को पता चल कितनी है, 13 और 25 वर्ष है। तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, 13 और 25, तो सी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए अनुपात बी का मान इतना दिया गया और सी अनुपात बी का मान इतना दिया गया, आगे क्या दिया, सी अनुपात डी का मान इतना दिया गया। तो प्रश्न ने पूछा कि आपसे ए अनुपात डी का मान आपसे पूछा गया, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन मींस अनुपात तथा समानुपात का, और उस चैप्टर को मान लो को पूरा डिटेल पढ़ा दिया, उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली टेक्निक ये होती है, जो इसका अंत अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए। अगर यहाँ अंत बी से है तो आगे जो प्रारंभ होना चाहिए बी से ही प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन यहाँ से प्रारंभ किससे, सी से। मैंने क्या बताया, यहाँ पे जिससे अंत होना चाहिए अगला वाला इसी से क्या प्रारंभ होना चाहिए। तो क्या इस बात को फॉलो करा, क्या नहीं कर रहा। अगर इसको मैं पलट दूं,
इस चीज को इस तरह से पलट दूं तो फॉलो करेगा नहीं करेगा? इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पलट दे रहे हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी अनुपाते सी हो जाएगा। इसको भी तो हम लोग पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अनुपाते 3 हो जाएगा। अब देखिए इस बात को फॉलो कर रहा है, जो ये इसका अंत है अगला वाला इसी से ये प्रारंभ है। अगला वाला चेक करते हैं, अगर इसका अंत सी से है तो अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए। इस बात को ये फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो कर, अब पूछा क्या प्रश्न में आपसे, ए अनुपात डी का मान पूछा गया, यानी आपसे पहला पूछा गया और आपसे क्या पूछा गया, लास्ट पूछा गया। तो कैसे बताएंगे, आपको तरीका बता रहा हूं। आप यहां से लिखे ए अनुपात डी। करना क्या, आपको सभी का पहले में गुणा कर लीजिए। सभी का क्या करिए, पहले का पहले में आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। पहले का पहले में गुणा कर लीजिए। अगर आप गुणा करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 हो गया और 6 पची कितना हो गया, 30 हो गया। आप यहाँ से 30। इसके बाद करना क्या, आपको लास्ट वाला पूछा है ना, तो सभी का क्या करिए, आप लास्ट लेकर गुणा कर लीजिए, ठीक है। लास्ट लेकर आप गुणा कर लीजिए। अगर आप गुणा करें तो यहाँ से कितना हो गया, 5 3 15 हो गया और 15 से कितना हो गया, 90 हो गया। कितना मिला आपको, 90 आपको मिलेगा। अब करना है कि इनके बीच में आप रेशियो लगा देंगे तो रेशियो क्या खासियत होती है, अपने आप में न्यूनतम मान होता है। देखिए 30 से ये भी कटेगा, 30 से ये भी कटेगा, तो काट के लोग छोटा कर ले यहाँ से, तो ये 30 से कम 30 हो गया और ये 30 से कितना हो गया, 90 हो गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ए अनुपाते डी का मान आपको कितना पता चलिए, 1 अनुपाते 3। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार कुल माल के आधे को 40% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है। पूरे सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें कहा कि एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूं, एक दुकानदार कुल माल के आधे को 40% के लाभ पर बेचता है। फिर क्या कहा गया, जो शेष बच जा रहा है उसको क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। तो पूरे सौदे में दुकानदार को कितना लाभ हुआ, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछेंगे। तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर मैं मान लो दुकानदार क्या करा, 100 वस्तुएं खरीद के ला रहा है। दुकानदार क्या करा, 100 वस्तुएं 100 रुपए में खरीद के ला रहा है, ठीक है। हम लोग ऐसा माने कि दुकानदार है जो 100 वस्तुएं कितने रुपए में खरीद के ला रहा है, 100 रुपए में खरीद के ला रहा है। अब कंडीशन क्या है, ये करके रहा, आधे को क्या करता है, 40% लाभ पर बेच दे रहा है। इसमें से आधी वस्तुओं क्या कर रही है, 40% लाभ पर बेच रहे हैं। 50 वस्तुओं को ये क्या कर दे रहा है, 40% लाभ पर बेच दे रहा है। आप यहाँ से 40% लाभ निकालिए। करना है कि इसका क्या करिए, 40% निकालकर इसमें आप 40 जोड़ लीजिए, ठीक है। इसका पहला तरीका है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका क्या करिए, अगर इसको 40% लाभ पर बेचना तो डायरेक्ट क्या करिए, इसका 140% आप निकाल लीजिए। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 14 पच्चीस कितना हो गया, 70 हो गया। यानी कितने रुपए में बेचेगा, 50 वस्तुएं कितने रुपए में बेचेगा, ये 70 रुपए में बेचेगा। अब इसके पास बची कितनी वस्तुएं भी, 50 वस्तुएं और बची। कितनी वस्तुएं और बच गई, 50 वस्तुएं बच गई। जो शेष वस्तुएं बची उससे क्या करें, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। यानी 50 वस्तुएं तो कितने रुपए में बेचेगा, इससे 50 रुपए में ही बेचेगा, क्योंकि एक वस्तु का दाम कितना, 1 रुपए है। तो 50 वस्तुओं का दाम कितना है, 50 रुपए में बेचेगा। अगर ये दिखाया जाए तो ये दोनों प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर कुल कितने रुपए में बेच रही है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितने रुपए में बेच रहा है, 120 रुपए में बेच रहा है। खरीद के लाया कितना, 100 रुपए में और बेच दे रहा है कितना, 120 रुपए में बेच दे रहा है। तो इसके हिसाब से आप बता सकते हैं उसे कितने % का लाभ हो जाएगा, दुकानदार को 20% का लाभ हो जाएगा। दुकानदार को कितने % का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 गुनी हो जाएगी। इसमें आपसे ये पूछेंगे, इसमें क्या कहा कि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 हो जाएगी। इसमें आपसे ये पूछे, ये आपको क्या कहा गया, मिश्र धन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मिश्र धन की बात हो रही है। अगर हम लोग मान लें कि मानव धन कितना है, मान लें कि मानव राशि कितनी है, 100 रुपए। कितना रुपया मान लिया, 100 रुपए। जो मिश्र धन हो रहा है उस राशि का कितना हो रहा है, 7/6 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 7/6। आप यहां से निकाल सकते कि मिश्र धन कितना है, मूलधन का कितना हो जा रहा है, यहाँ से 7/6। आपको करना है कि इसका 7/6 आप निकाल लीजिए। अगर आप इसका 7/6 निकालेंगे तो यहाँ से कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से गुणा कर ले, 7/5 कितना हो गया, 35 हो गया। 7/5 35 बटा कितना हो गया, 3। ये देखिए क्या दिया आपको, मूलधन है और ये मिश्र धन है। अगर मुझे ब्याज पता करना है तो क्या करना है, इसको यहाँ से घटा लेंगे, मिश्र धन में से क्या कर लेंगे, मूलधन घटा लेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, ब्याज पता चलेगा। अगर आप इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 50/3 आपको मिलेगा। क्या मिल जाएगा, 50/3 आपको ये क्या पता चल गया, ब्याज पता चल गया। आप यहाँ से लिख लीजिए। प्रश्न पूछा कि आपसे समय पूछा है, तो फार्मूला को पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बड़ा कितना होता है, 100 होता है।
पूरे का बटा कितना होता है 100 होता है। ब्याज आपको पता तो आप यहां से लिखे SI बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/3, यानी SI बराबर क्या है मूलधन, मूलधन कितने यहाँ से 100 है, और दर कितनी दी गई यहाँ से 25% दी गई है, 25 हो गया। और समय आपसे पूछा गया, मीन्स टाइम आपसे पूछा गया, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कट गया, इसको यहां से काट दो तो कितना हो जाएगा, ये 25 दूना 50 हो गया। तो यहां से टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2/3, 2/3 आपका ये क्या आ गया वर्ष में आ गया, इतना वर्ष। लेकिन आंसर देखिए सभी माह में दिया है, अगर ये वर्ष है तो इसे माह में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, 12 से गुणा करना पड़ेगा। आप इसमें 12 से गुणा कर लिए, ठीक है। अगर इसको यहां से काट दो 3 चौक को 12 हो गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, अगर इन दोनों का गुणा कर लीजिए 4 दूना 8, आपको समय पता चले कितना माह 8 माह, ठीक है। समय आपको पता चले कितना माह 8 माह, तो भी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें पहले 22 का औसत कितना 18 और अंतिम 22 का औसत 21 है, 23वें परिणाम का मान क्या होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका एवरेज का है, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, एवरेज का है। एवरेज मैंने आपको पूरा डिटेल पढ़ा दिया, उस वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। पूरा मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर ये 45 परिणामों का औसत है तो सभी परिणामों का योग पता करने के लिए क्या करना आपको, इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा। सभी परिणामों का योग पता करने के लिए क्या करना आपको, इसमें इससे गुणा करना। हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, प्रश्न में क्या दिया 45 परिणामों का औसत, आप यहां से पूरा लिख ले 45 परिणामों का औसत कितना दिया गया 23 दिया गया। तो सभी परिणामों का योग पता करने के लिए इसका आप इसमें गुणा कर लीजिए, अगर आप गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 1035 आपको मिले। फिर क्या कहा गया, पहले कह सकते कि इसमें यानी आप यहां से क्या दिया, पहले 22 परिणामों का औसत कितना दिया गया 18 दिया गया। आप यहां से लिख सकते हैं कि प्रथम 22 परिणामों का औसत कितना दिया गया, 22 परिणामों का औसत कितना दिया गया 18 दिया गया। तो इन 22 परिणामों का योग पता करने के लिए इसका इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा। अगर आप इसका यहां से गुणा कर ले कितना मिल जाएगा 396 आपको मिलेगा। फिर क्या कहा गया, अंतिम 22 परिणामों का औसत कितना 21 दिया गया। आप यहां से लिख लिए अंतिम 22 परिणामों का औसत कितना दिया गया 21 दिया गया है। तो इन सभी परिणामों का योग पता करने के लिए इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा। अगर आप इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 462 मिलेगा। कितना मिल जाएगा 462 आपको मिलेगा। तो प्रश्न में पूछा कि 23वें परिणाम का मान आपसे पूछा गया, ठीक है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना परिणाम मिल जाएगा आपको 44 परिणाम आपको मिलेगा। कितना परिणाम मिलेगा 44 परिणाम मिलेगा। और ऊपर देखिए कितना परिणाम है 45 परिणाम। आप कह सकते हैं अगर 45 परिणाम का योग इतना है और नीचे कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा 44 परिणाम का योग। तो करना है कि इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लिया आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़े कितना मिल जाएगा 858 आपको मिलेगा। अब करना है कि इसको यहां से घटा लें आपको क्या पता चलेगा 23वां परिणाम आपको पता चलेगा। इसको यहां से घटाएंगे तो कितने मिल जाएगा 177 आपको मिलेगा। ये इसका क्या गया आंसर आ गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।